नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना आज के समय पूरे ग्लोबल मीडिया में एक बात काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि क्वाड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जिस क्वाड को बनाने के टाइम काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक बताया जा रहा था एंड ये स्पेकुलेशंस उठाई जा रही थी कि अब इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज होकर रह जाएगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसी क्वाड को ऑलमोस्ट ख़त्म बताया जा रहा है। इस वीडियो में जानने के लिए काफ़ी कुछ है। अभी हाल ही में अमेरिकन मीडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, आप यहाँ पर देख पाओगे, द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लिव द क्वाड। ना इन्होंने यहाँ पर यह बात तो मेंशन करी ही करी कि क्वाड आज के समय मर चुका है। साथ ही में एक और बात मेंशन कर दी कि लॉन्ग लिव द क्वाड, मतलब जो नया क्वाड आज के समय फॉर्म हो रहा है वो लंबे टाइम के लिए जिए। ना केवल अमेरिकन मीडिया बल्कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, आप यहाँ पर देख पाओगे, द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग क्वाड। ना एग्जैक्टली हुआ क्या है कि आज के समय क्वाड को ऑलमोस्ट डेड बताया जा रहा है। वेल ऐसा सच भी है क्योंकि क्वाड कंट्रीज एक दूसरे के साथ मीटिंग से कंडक्ट नहीं कर रही हैं। जैसे ब्रिक्स कंट्रीज होगी या एससीओ समिट हो गया या आशियन कंट्रीज होगी, वो सारी कंट्रीज मिलके एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कंडक्ट करती हैं और जिस मुद्दे पर ये ग्रुप बनाया गया था उसको डिस्कस करती हैं। फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना में गए थे एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए। वैसे ही इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब अभी मलेशिया में गए थे आशियन समिट को अटेंड करने के लिए। तो एक तरह से जो अलायंस या ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर बने हैं उनकी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग होती है। वर्ल्ड लीडर्स या मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन क्वाड के केस में ऐसा हो नहीं रहा है। कंट्रीज के लीडर्स एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं रहे हैं। ना केवल वर्ल्ड लीडर्स बल्कि मिनिस्टर लेवल पर भी कुछ खास मीटिंग्स कंडक्ट की जा नहीं रही हैं। ना एक बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि क्वाड को बनाया ही एक तरह से सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए गया था, लेकिन जब से क्वाड बना है आज तक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग ही नहीं हुई है। ना आपको पता होगा जब पहले जो बाइडन की सरकार थी तब ऑस्ट्रेलिया क्वाड समिट को होस्ट कर रहा था, लेकिन जो बाइडन लास्ट टाइम पर मुकर गए और वो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए गए नहीं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए तब ये बात उठाई जा रही थी कि अब क्वाड वापस से रिवाइव हो सकता है। लेकिन इस साल इंडिया क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है और 99% चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को विजिट नहीं करेंगे क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए। तो एक तरह से यही स्पेकुलेशंस बताई जा रही है कि क्वाड आज के समय बिल्कुल मर चुका है। ना तो वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको तो छोड़ो, मिनिस्टर्स लेवल पर भी कोई मीटिंग्स कंडक्ट नहीं की जा रही है। ना आपको थोड़ा मैप के थ्रू क्वाड के बारे में एग्जैक्टली बताता हूं, क्वाड बनाया क्यों गया था, क्वाड किन कंट्रीज का ग्रुप है। ना सबसे पहले क्वाड 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें सबसे पहले इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो ये 4 कंट्रीज के ग्रुप को क्वाड बताया जाता है और ये बनाया गया था ताकि इंडो पैसिफिक के रीजन में स्टेबिलिटी लाई जा सके, क्योंकि यहाँ पर चाइना अपनी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था। तो एक तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड को बनाया गया था। नाउ एज यू ऑल नो, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू पूरी दुनिया में लोन बांटने निकला था। नाउ चाइना ने पूरी दुनिया में खुल के लोन बांटे और केवल उन कंट्रीज को ही लोन दिया जहाँ पर करप्शन काफ़ी ज़्यादा हाई थी और चाइना जानता था कि वो कंट्रीज चाइना को पैसा वापस पे नहीं कर पाएगी, तो चाइना उनको एक तरह से डेट ट्रैप में फंसा लेगा और उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपना हक जमा लेगा। चाइना एग्जैक्टली ऐसा कर भी रहा था। फॉर एग्जांपल सीपैक के नाम पर चाइना ने पाकिस्तान का ग्वाडर पोर्ट अपने अंडर ले लिया, वही श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने अपने अंडर ले लिया। ऐसे ही सेम अफ्रीकन कंट्रीज को भी वेरियस लोन दिए और यहाँ पर भी चाइना ने अपने वेरियस मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। तो एक तरह से पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना अपने बेसिस को इंक्रीज करता जा रहा था। श्रीलंका में इनका बेस था, ग्वाडर पोर्ट में चाइना का बेस है, अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना के डिफरेंट बेसिस है। तो एक तरह से चाइना यहाँ पर अपनी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना चुका था। साउथ चाइना सी के तो चाइना क्लेम करता ही है कि साउथ चाइना सी तो मेरा ही है। एज यू ऑल नो, फिलीपींस के बोट्स के ऊपर अटैक भी करता रहता है। तो इस एरिया में चाइना अपनी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, जो डायरेक्टली यूएस की हेजेमनी को टक्कर देने वाली बात थी। तो चाइना के इस प्लान को काउंटर करने के लिए यूएस ने क्वाड बनाया, इंडिया
की हेल्प से इस एरिया को डोमिनेट करेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया और जापान के थ्रू इस एरिया में चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जाएगी कि चाइना खुल के कुछ भी ना करे, उसके ऊपर एक चेक रहे और चाइना अपने दिमाग में ये बात बिठाए कि क्वाड की वॉरशिप्स भी यहाँ पर डिप्लॉयड है, जिससे चाइना कुछ भी उलझुल हरकतें ना करे। तो मेन पर्पस क्वाड बनाने का एग्जैक्टली यही था कि चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन अचानक से पॉलिसी शिफ्ट इस तरह से हुए हैं कि आज के समय इसी क्वाड को बिल्कुल डेड बताया जा रहा है। ना एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या है ना, सबसे पहले हम एक एक करके मैप के थ्रू ही समझेंगे। आप दो बातों को ध्यान रखना, सेंट मार्टिन आइलैंड वाला बेस और दूसरा पसनी पोर्ट। ना हम सीधा मैप के थ्रू समझते हैं। ना सबसे पहले इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ अगर आप नेगोशिएट करना चाहते तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंडिया एक ऐसा कंट्री है नहीं कि आप इंडिया को ये बात बताओ और इंडिया डायरेक्टली उसको फॉलो करने लगे। इंडिया अपने स्टैंड पर रहेगा, जो आप उनको कहोगे अगर आप इंडिया को कुछ दोगे तभी उस बात पर एक्सेप्ट होगी, मतलब एक तरह से डील की जाएगी। लेकिन दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं था और यूएस ने वही पकड़ा। फॉर एग्जांपल इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं तब से यूएस एंड पाकिस्तान के रिलेशंस इतने ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं कि आज तक ऐसे रिलेशंस देखने को मिले नहीं थे। नौ पाकिस्तान ने अपना पसनी पोर्ट यूएस को ऑफर किया है कि यूएस यहां पर आए और यूएस अगर यहां पर आएगा तो अपना मिलिट्री बेस पक्का बनाने वाला है। हैरानी की बात यह है कि ये पसनी पोर्ट ग्वादर पोर्ट के काफी जरा नजदीक है ना। अगर पाकिस्तान ने यूएसए को यहां पर एक पसनी पोर्ट ऑफर करा हुआ है और यूएस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसका मतलब है कि यूएस यहां पर अपना एक मिलिट्री बेस बना सकता है। बाकी अगर आप गल्फ कंट्रीज के पास जाओगे तो यहाँ यूएस के डिफरेंट मिलिट्री बेसिस एक तरह से प्रेजेंट ही है। तो गल्फ कंट्रीज में यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। अब पाकिस्तान ने यूएस को एक पसनी पोर्ट ऑफर कर दिया तो एक तरह से अरेबियन सी में तो यूएस अपनी प्रेजेंस ऑलरेडी ला चुका है बिना किसी नेगोशिएशन के, क्योंकि पाकिस्तान को जो यूएस कहेगा पाकिस्तान वही करेगा ना। दूसरा हम बे ऑफ बंगाल में चलते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश है। एज यू ऑल नो, जब शेख हसीना यहाँ पर थी तो शेख हसीना ने कहा था कि मेरे पास कोई आया था गोरा मेरे से जमीन मांगने की, मुझे दे दो, मैं यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उस बात को मना कर दिया। तब से बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट उठा और शेख हसीना के गवर्नमेंट को ही गिरा दिया गया। उसके पीछे यूएस का ही हाथ था। वहां पर मोहम्मद यूनुस को एज अ पपेट बिठाया गया और यूएस वहां पर गया सेंट मार्टिन आइलैंड मांगने और मोहम्मद यूनुस ने यूएस को वो गिफ्ट भी कर दिया। तो यूएस अब बांग्लादेश में भी अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। तो अगर यूएस बांग्लादेश पर मिलिट्री बेस बना रहा है तो एक तरह से बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी यूएस इजिली नजर रख पाएगा। तो यूएस के दो एरियाज तो ऑलरेडी कवर हो गए, अरेबियन सी भी कवर हो गया। एक तो यहाँ पर गल्फ कंट्री है, दूसरा पाकिस्तान ने पसनी पोर्ट ऑफर कर दिया, दूसरा बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के थ्रू मिलिट्री बेस बन जाएगा। तो यूएस यहाँ पर भी एक रेगुलर नजर रख पाएगा। तो यूएस के ये दो मेन फंडे तो तुझसे क्लियर हो गए ना। आपने एक और बात ध्यान रखी थी, अमेरिकन मीडिया ने छापा था लॉन्ग लिव न्यू क्वाड ना। एग्जैक्टली उसका मतलब ये था कि आज के समय यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर कुछ कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान। मतलब एक न्यू क्वाड बन रहा है जिसमें इंडिया को निकाल के यहाँ पर फिलीपींस को ऐड कर लिया गया है, क्योंकि इंडिया का रोल तो मतलब यही था कि इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को काफी ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, यहाँ पर चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन आज के समय अरेबियन सी में यूएस प्रेजेंट हो चुका है और बे ऑफ बंगाल में भी यूएस काफी ज्यादा प्रेजेंट हो चुका है। तो इंडिया की यूएस को अब थोड़ी जरूरत ही कम पड़ रही है। तीसरा, अभी चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करता है कि ये सारा चाइना का ही है, तो यहाँ पर भी चाइना को काउंटर करना है। तो यहाँ पर इंडिया तो क्या ही हेल्प करने आएगा। तो एक तरह से यहाँ पर इंडिया को बाहर निकाल के फिलीपींस को ऐड कर लिया गया कि हम यहाँ पर फिलीपींस के थ्रू अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि चाइना के ऊपर एक बैलेंस बना के रखा जा सके। तो फिलीपींस के साथ एग्रीमेंट्स करके उनके साथ डीलिंग करके एक नया क्वाड बनाया जा रहा है जिसमें इंडिया को बाहर निकाल दिया जाएगा और फिलीपींस को ऐड कर लिया जाएगा, जिससे साउथ चाइना सी के ऊपर भी एक पूरी तरह से नजर बना के रखी जाएगी। तो अरेबियन सी कवर हो गया, बे ऑफ बंगाल कवर हो गया, साउथ चाइना सी कवर हो गया। बाकी ऑस्ट्रेलिया तो जुबान ऑलरेडी है ही, तो थोड़ा पैसिफिक ओशन का तो रीजन ऑलमोस्ट कवर ही हो जाएगा ना। बचा केवल ये इंडियन ओशन है नीचे का, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, या जिस हिसाब से इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस चल रहे हैं लगता नहीं है कि इंडिया के साथ यूएस बिल्कुल भी नेगोशिएट करेगा। तो उस केस में आशियन कंट्रीज के साथ यूएस अपनी एंगेजमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। नो, यूएस एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर कर रहा है, क्योंकि आज के समय इंडिया के कंपैरिजन में किसी भी कंट्रीज के पास ऐसी नेवी है नहीं जो
यूएस को हेल्प कर सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं चलो क्या ही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा ही लग रहा है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप तो क्वाड बिल्कुल ही मरने वाला है, क्योंकि यूएस आज के समय सारे ऑल्टरनेटिव्स को तराश रहा है और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उस पर वर्क करना भी शुरू कर दिया है। नाउ एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज के समय यूएस एंड चाइना के रिलेशंस इतने ज़्यादा ऊपर उठने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ये मानना है कि आज तक यूएस एंड चाइना इतने ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस कभी इंजॉय नहीं किए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये केवल यूएस ही कह रहा है, चाइना ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा है। हाल ही में एपेक समिट के दौरान साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के साथ मिले, काफ़ी ज़्यादा लंबी बातचीत चली और इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया में हो एक बात कहनी शुरू कर दी कि मेरी चाइना के साथ एक बढ़िया ट्रेड डील हो गई है, और वो G2 की बात करने लगे। G2 मतलब यूएस एंड चाइना। तो एक तरह से यूएस G2 की बातें कर रहा है, चाइना के साथ डीप रिलेशंस की बातें कर रहा है, एक ट्रेड डील की बात कर रहा है, लेकिन दूसरे टाइम चाइना बिल्कुल शांत है, उनका इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी जवाब आया नहीं है। तो यूएस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर रहा है कि आज के समय चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और दूसरे साइड पर चाइना कोई भी स्टेटमेंट दे नहीं रहा है। चाइना के दोनों हाथ में लड्डू हैं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के कारण। डोनाल्ड ट्रंप केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मुझे कहा है कि वो मेरी प्रेसिडेंसी के अंडर ताइवान के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपके बाद क्या? तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, क्वाड का मेन पर्पस यही था कि चाइना को काउंटर किया जा सके, लेकिन जब यूएस एंड चाइना के रिलेशंस एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इंप्रूव होने लगे हैं तो एग्जैक्टली क्वाड की ज़रूरत भी क्या है? तो एक तरह से तभी सारे बता रहे हैं कि क्वाड आज के समय बिल्कुल ही मर चुका है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।